Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Ramzan, your chemistry teacher. Welcome to concept pair. हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री उसको स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 2 है, कंसेप्ट ऑफ मोल और उसके अलावा मोलर मैस। इन दो चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट देखते हैं हम जो टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखें कंसेप्ट ऑफ मोल, ये मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, वो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखें जो मोल है वो क्या होता है। अगर आपको मैं मोल जो उसकी डेफिनेशन है वो बताऊं और फिर मैं उसको यहाँ पर क्या करूँगा, प्रूव करूँगा। मोल की डेफिनेशन ये है कि किसी भी सब्सटेंस की इतनी अमाउंट कि उसमें इतने एटम मौजूद होने चाहिए कि जितने कार्बन 12 के अंदर क्या होते हैं, वो 12 ग्राम कार्बन के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि 12 ग्राम कार्बन में अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स का पता लग जाए तो हमें ये पता लग जाएगा किसी भी सब्सटेंस उसके अंदर जो एलिमेंट्री एंटिटीज होती हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। वो किसी भी सब्सटेंस में एलिमेंट्री एंटिटीज कितनी मौजूद हैं वो आपको तब पता लगेगी जब आपको ये पता होगा कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हम उसको प्रूव करते हैं। देखें मैस ऑफ वन कार्बन 12 उसके एक एटम का जो मैस है वो 12 AMU के बराबर होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 ग्राम जो है वो किसके बराबर होता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 AMU। हमने जो ये AMU है इसको हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में। क्यों, अगर हमें ये पता लगेगा 12 ग्राम उसमें कार्बन के एटम्स कितने हैं तो हमें ये पता लग जाएगा किसी भी सब्सटेंस और जो है ना उसके अंदर जो एलिमेंट्री एंटिटीज हैं उनकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए अगर वो क्या हो, 1 मोल के बराबर हो। तो हम शुरू करते हैं इसको। देखें AMU को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम के अंदर। इसके लिए मैंने लिखा है 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 AMU। अब 1 AMU निकालना है तो इस पूरी वैल्यू को आप यहाँ 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 1 AMU इक्वल हो जाएगा 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो एक AMU है वो इस वैल्यू के क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम यहाँ AMU की जगह ये सारी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैस ऑफ वन कार्बन 12 एटम 12 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 ग्राम। अब अगर आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 19.92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। अब ये आपके पास क्या है, बहुत ही कम वैल्यू है जो कि मैस ऑफ 1 कार्बन आइटम है और वो किसमें है, ग्राम में। हमें इस पूरी वैल्यू की जगह एक वैल्यू चाहिए। अगर वो हमारे पास आ गई तो हम मोल की डेफिनेशन को समझने में जो ना हमें आसानी होगी। इसमें देखें हमें इस पूरी वैल्यू को 12 ग्राम के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इस पूरी वैल्यू को हमने 12 ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें एक सूटेबल डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यहाँ पर वो कौन सा सूटेबल डिजिट है, तो वो है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। जब आप इस पूरी वैल्यू 19.92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 ग्राम आएगा। तो आपके पास ऑलमोस्ट जो ना 11.99 आता है। आप उसे राउंड ऑफ करके 12 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, 12 ग्राम। अब इसका मतलब 12 ग्राम जो कार्बन है उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 वो एटम्स मौजूद होते हैं किसके, कार्बन 12 के। इसका मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है तो उसके अंदर इतनी ही 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ही आपके पास क्या है, वो एलिमेंट्री एंटिटीज मौजूद होने चाहिए। तो ये आपके पास क्या था, हमने वैल्यू ढूंढ ली कि कितने जो है ना एलिमेंट्री एंटिटीज होने चाहिए 1 मोल के लिए, तो वो कितने 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 जिसको हमने एवोगैड्रो नंबर कहा था। अब सब्सटेंस से क्या मुराद है और एलिमेंट्री एंटिटीज से क्या मुराद है, इसको हम देखते हैं। देखें जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स कंटेन एटम्स। जो एलिमेंट्स 4 तरह के सब्सटेंस होते हैं। देखें एक आपके पास क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स। दूसरा आपके पास आयनिक कंपाउंड्स, दूसरा सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड होता है और उसमें क्या होते हैं आपके पास, फार्मूला यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उसके बाद आयनिक स्पीशी फॉर सब्सटेंस व्हिच कंटेन
आयंस। अब ये देखेंगे आपके पास चार सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक स्पीशीज। अब चार ही क्या है एलिमेंट्री एंटिटीज, एटम्स जो कि एलिमेंट्स में, फार्मूला यूनिट्स आयनिक कंपाउंड में, मॉलिक्यूल्स कोवलेंट कंपाउंड में और आयंस आयनिक स्पीशीज के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास क्या है, अगर एलिमेंट हुआ तो उसमें आपके पास क्या होंगे एटम्स, कितने 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स। अगर कोई आयनिक कंपाउंड हुआ तो उसमें एटम्स नहीं बल्कि क्या होंगे, फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे, अगर उसका एक मोल है तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 जो है ना वो फार्मूला यूनिट्स उसमें मौजूद होंगे। अगर एक मोल कोवलेंट कंपाउंड का है तो इसका मतलब उसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर एक मोल आयनिक स्पीशी का है तो उसमें आपके पास क्या होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आयंस होंगे। तो ये आपके पास क्या है, सब्सटेंस से ये मुराद है और उनकी रेस्पेक्टिव जो है एलिमेंट्री एंटिटीज वो ये वाली हैं। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट जो है ये मैंने आपको बताया, इसमें देखें जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपके पास क्या होते हैं, एटम्स मौजूद होते हैं और एटम्स का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। इसका मतलब हम एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास से शो करते हैं। इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास से शो किया जाएगा। इस तरह आयनिक कंपाउंड उसमें फार्मूला यूनिट्स होते हैं और फार्मूला यूनिट का जो मास होता है वो क्या होता है, फार्मूला मास होता है। इसी तरह आपके पास आयनिक स्पीशीज के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं और आयंस का जो मास है वो क्या कहलाता है, आयनिक मास कहलाता है। अब ये जितने भी आपके पास क्या हैं मैसेज हैं, ये 4 मैसेज हैं, इन 4 मैसेज को हम शो करते हैं AMU से। AMU इससे एटॉमिक मास यूनिट से हम इसे शो करते हैं। लेकिन अगर आप AMU की जगह ग्राम लगा देंगे, अगर आप AMU को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ग्राम के साथ, आप वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमने कार्बन को देखा तो 12 AMU था, हमने AMU की जगह सिर्फ क्या लगाया, ग्राम लगाया, तो ये 12 ग्राम उसका क्या है, वो मोलर मास होगा। अब यहां पर समझिए ऑल मैसेज आर इन AMU बट इन ग्राम कार्ड MM मींस मोलर मास। इसका मतलब ये है अगर आप AMU की जगह ग्राम लगाएंगे तो वो आप पास जो सादा मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या आयनिक मास नहीं रहेगा, बल्कि वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, मोलर मास के अंदर। इसका मतलब अगर आप एक एलिमेंट का एटॉमिक मास, एक कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, एक आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास, एक आयनिक स्पीशीज का आयनिक मास, उसको आप AMU की बजाय ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो वो आपके पास क्या होगा, मोलर मास होगा। ये डेफिनेशन देखें। अब यहां पर देखें द मास ऑफ 1 mole of a substance expressed in gram is called molar mass। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी सब्सटेंस, अब सब्सटेंस से मुराद ये 4 सब्सटेंस हैं, उनका जो मास है, अब वो उनका रेस्पेक्टिव मास ये है, अगर आप उनको क्या करते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपके पास क्या होगा, मोलर मास होगा। इसका यूनिट देखें, जो मोलर मास का यूनिट है वो आपके पास क्या होगा, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल मीन एक मोल जो है ना सब्सटेंस है उसका जो मास है वो क्या है, मोलर मास है। अब यहां पर आपके पास क्या है, जो मोलर मास, उसकी एग्जांपल अगर आप देखें, ये आपके पास क्या है, एग्जांपल है, जैसा कि मोलर मास ऑफ कार्बन 12 इज 12 ग्राम पर मोल, ये उसका क्या होगा, मोलर मास होगा। ये आपके पास मोलर मास डेफिनेशन, 7 यूनिट और उसके क्या है 7 एग्जांपल मौजूद है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम नेक्स्ट चलते हैं जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं इसकी और जो 1 मोल कंसेप्ट था उसके अंदर देखें 1 मोल ऑफ कार्बन 12। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये कार्बन 12 एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर क्या होंगे, एटम्स मौजूद होंगे। अब 1 मोल है, 1 मोल का मतलब उसमें फिर क्या होंगे, Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। अब देखें 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट है तो इसमें कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 यानी Na एवोगैड्रो नंबर। यहां पर गौर करें तो ये आपके पास क्या है, एटम्स ऑफ कार्बन 12, क्योंकि ये एलिमेंट था इसलिए एटम्स हैं। अब देखें 1 मोल ऑफ H2O, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये देखें Na, क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल के अंदर देखें आपके पास क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस आप 1 मोल लेंगे तो मैंने आपको यहां पर प्रूव करके दिखाया कि 1 मोल के अंदर आपके पास क्या होगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एलिमेंट्स जो ना वो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब इसी तरह आप देखें 1 मोल ऑफ NaCl। अब NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है तो उसका क्या है, 1 मोल है। 1 मोल का मतलब इसमें Na नंबर ऑफ, अब आयनिक कंपाउंड है उसमें फार्मूला यूनिट्स होंगे, कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23
फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। अगर आप देखें 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब यही है कि इसमें Na पार्टिकल्स होंगे। अब वो पार्टिकल्स क्या हैं वो आपको आगे जो वो सब्सटेंस है वो बताएगा। अब ये सब्सटेंस कैसा है, एक आयनिक स्पीशी है, तो आयनिक स्पीशी के अंदर क्या होते हैं, वो आयंस मौजूद होते हैं। अब ये कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये आपके पास क्या है, ये कंसेप्ट देखें आपके पास, पहले आपने कितनी अमाउंट है 1 मोल, इसका मतलब उसमें Na पार्टिकल, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब वो पार्टिकल कैसे हैं, वो आपके पास आयंस हैं, वो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके पास फार्मूला यूनिट्स हैं, या वो एटम्स हैं, वो आपको वो बताएगा जो आगे क्या है आपके पास सब्सटेंस होगा। अब वो सब्सटेंस एलिमेंट्स है तो एटम्स, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल, अगर आयनिक कंपाउंड है तो जो है ना उसके अंदर फार्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे। अगर एक आयनिक स्पीशी है तो उसके अंदर क्या होंगे आपके पास आयंस मौजूद होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अगर आप किसी भी कंपाउंड का मोलर मास मालूम करना चाहते हैं तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा, जिससे आप इजीली उसका जो मोलर मास है उसको फाइंड कर लेंगे। मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एटम। अब देखें कंपाउंड के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एटम होंगे, जैसे कि CO2 को देख लें, जैसे कि आपके पास क्या है HCl को देख लें, जैसे कि आपके पास MgSO4 को देख लें। ये सारे क्या है, कंपाउंड्स हैं, और कंपाउंड्स बनते हैं जो एटम्स या एलिमेंट्स आपस में जब क्या करते हैं बॉन्ड बनाते हैं तो आपके पास क्या बनते हैं, जो कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब उसमें एक से ज्यादा एटम्स मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिसिटी प्लस मोलर मास ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिसिटी। अब इससे क्या मुराद है, इसको हम देखते हैं एग्जांपल की मदद से। यहाँ पर देखें मोलर मास ऑफ CCl4। अब इसमें देखें ये तो दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट आपके पास क्या है कार्बन है, दूसरा एलिमेंट क्या है क्लोरीन। अब कार्बन की एटॉमिसिटी क्या है 1 है, क्लोरीन की एटॉमिसिटी क्या है 4 है। इसका मतलब कार्बन का आप क्या लिखेंगे मोलर मास, और फिर उसकी एटॉमिसिटी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरीन एलिमेंट का मोलर मास और फिर उसकी एटॉमिसिटी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखें मोलर मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय 1, मोलर मास ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 4। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो आपके पास मोलर मास आ जाएगा किसका, उस कंपाउंड का जो कि आपके पास CCl4 है। अब ये 12 मल्टीप्लाई बाय 1, कार्बन का जो आपके पास मास होता है वो 12 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। ये मैसेज आपको खुद ही याद करने होंगे। अभी आपके पास क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आएगा 154 ग्राम पर मोल। ये उसका क्या है यूनिट है मोलर मास का, इसको हमने अभी देखा है। अब यहाँ पर जो आपके पास क्या है एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास होगा, उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। इसी तरह आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा। अब यहाँ पर देखें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, उसका जो मास है वो क्या है 12 ग्राम। अगर आप 1 मोल ऑफ CO2 उसको देखें तो ये CO2 एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो उसका मास जो है वो 44 ग्राम है। कैसे आया, ये कार्बन का 1 उसकी एटॉमिसिटी आपके पास कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12, उसकी एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और उसकी एटॉमिसिटी क्या है 2 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 44 आएगा। इसी तरह आपके पास 1 मोल ऑफ CaO देखें कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक क्या है अन्य कंपाउंड है, इसमें क्या है देखें फार्मूला यूनिट्स मौजूद हैं। अब इसका जो आपके पास क्या है मास है वो 56 ग्राम है। अब इसमें देखें दो एलिमेंट्स मौजूद हैं क्योंकि ये कंपाउंड है, इसमें आप क्या करेंगे एक कैल्शियम एलिमेंट उसका मास और मल्टीप्लाई बाय उसकी एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन उसका मास और मल्टीप्लाई बाय उसकी एटॉमिसिटी जो है, यहाँ पर दोनों के एक एक है एटम, इसलिए एटॉमिसिटी क्या होगी 1। कैल्शियम का आपके पास क्या है जो है ना वो 40 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये आपके पास कितना हो गया 56। एटॉमिसिटी मैंने नहीं लिखी क्योंकि दोनों की क्या है 1 है तो आंसर सेम रहेगा। इसी तरह 1 मोल ऑफ CO3, ये एक देखें आयनिक स्पीशी है, इसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन एलिमेंट के 3 एटम है। तो यहाँ पर आप यही फॉर्मूला लगाएंगे और इसका जब आप पास क्या करेंगे आप जो आयनिक मास है वो निकालेंगे तो वो कितना होगा 60 ग्राम होगा, क्योंकि ये आयनिक स्पीशी है इसलिए इसका क्या होगा आयनिक मास होगा। लेकिन अगर आप इसे ग्राम पर मोल में लिखते हैं तो वो आपके पास क्या होगा मोलर मास होगा। तो ये हमारे पास क्या था मोलर मास और उसके साथ उसकी जो आपके पास क्या है फार्मूला और एग्जांपल्स, इसको हमने देखा। हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल है उसका फार्मूला है, इसको हम देखते हैं। जो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास और मोलर मास m ओवर लार्ज m। अब ये स्मॉल m जो है वो मास को शो करता है और लार्ज m मोलर मास को शो करता है। अब मास किसी भी एलिमेंट का और डिवाइडेड बाय
जो मोलर मैस है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब अगर आप इसे मॉडिफाई करें मैस किसी एलिमेंट का, अगर आपको नंबर ऑफ मोल दिए गए हों और मैस आपने जाना हो, तो आप इसे इस फार्मूले को मॉडिफाई करेंगे, ये मोलर मैस यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और फार्मूला मॉडिफाई होकर मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को हम एन से शो करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया था, और मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस उसे हम लार्ज जो आपके पास क्या एम उससे शो करेंगे, नंबर ऑफ मोल उसको हम एन से शो करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये दो फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम ये जो मुख्तलिफ आगे एग्जांपल्स हैं इनको हम करेंगे। यहाँ पर देखें कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स उसको कैलकुलेट करना है। तो और देखें इसका मतलब एन उसको हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर 20 ग्राम, ग्राम जो है वो किसका यूनिट होता है, मैस का, इसका मतलब मैस जो है वो क्या क्या है दिया हुआ है, मैस 20 ग्राम, और जो मोलर मैस उसका यूनिट मैंने आपको बताया वो क्या है, मोल ग्राम पर मोल। तो ये आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर हमें मैस दिया गया ना कि मोलर मैस, तो 20 ग्राम मैस है और हमने मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। अब मोलर मैस जो है ये किसी भी कंपाउंड का आपको नहीं दिया जाएगा, आपने मोलर मैस खुद ही क्या करना है, फाइंड करना है। वो किस तरह से, एटॉमिक मैसेज जो हैं वो एलिमेंट्स के उनको आप एड अप करेंगे। यहाँ पर देखें जो फार्मूला मैंने आपको अभी बताया है उसको भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सोडियम उसका एटॉमिक मास 30 और 23, एटॉमिसिटी 1 है इसलिए मैं 23 लिख रहा हूँ, प्लस 16 ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 1 इसलिए 16 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास इसको आप प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 40 ग्राम पर मोल। अभी आपके पास क्या हुआ, मोलर मास हुआ। ये तीन चीजें हमारे पास आ गई जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल को करना है फाइंड। फार्मूला लगाएंगे हम, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब यहाँ पर मैस आपके पास 20 ग्राम, मोलर मैस 40 ग्राम, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2, इसका मतलब 0.5 मोल। ये आपके पास क्या होगा, 0.5 मोल होगा। अब इसी तरह आपके पास कैलकुलेट मैस ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ HCl। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, मैस m हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमें दिए गए हैं नंबर ऑफ मोल 0.5 मोल्स। अब मैंने आपको कहा मोलर मैस आपको कभी नहीं दिया जाएगा, वो आपने खुद ही फार्मूले को देख करके करना होगा, फाइंड करना होगा। और फार्मूला मैंने आपको मोलर मैस फाइंड करने का पहले बताया हुआ, ये कंपाउंड का फार्मूला आपको हमेशा ही दिया जाएगा। अब ये हाइड्रोजन का मोलर मैस क्या होता है, जो ना वो 1 होता है और इसकी एटॉमिसिटी 1 है इसलिए मैं 1 लिख रहा हूँ, प्लस क्लोरीन का क्या होता है आपके पास 35.5, तो ये आपके पास हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोलर मैस आ गया। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने मैस फाइंड करना है तो मैस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 36.5, तो ये आपके पास 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये हाफ हो जाएगा। 36 का हाफ जो आपके पास क्या होगा 18, और 0.5 का जो हाफ है वो क्या होगा 0.25, तो इसका आंसर होगा जो नंबर 18.25, क्योंकि मैथ है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ग्राम लिखेंगे। तो इसी तरह आप तीसरी एग्जांपल देखें, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, मैस फाइंड करना है, तो फार्मूला यही वाला लगेगा। मैस हमने क्या करना है, फाइंड करना है, मोल हमें दिए गए हैं n इज इक्वल टू 10⁻³ और हमने मोलर मैस उसको हमने खुद ही क्या करना है, फाइंड करना, वो कभी भी आपको दिया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखें जो कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो मोलर मैस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एटॉमिसिटी का आपने खास कर रखना है, mg उसका जो एटॉमिक मैस है वो आपके पास क्या होता है 24 प्लस, नेक्स्ट हमारे पास जो है सल्फर उसका एटॉमिक मैस 32, यहाँ एटॉमिसिटी 1 थी इसलिए मैंने 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24 आ गया, 32 मल्टीप्लाई बाय 1 32 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखें ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है 4 है, इसका मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय उसकी एटॉमिसिटी जो कि 4 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा मोलर में, तो हमारे पास 120 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास मोलर मैस आ जाएगा। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, तो नंबर ऑफ मोल 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये आपके पास कितना आंसर आएगा, यहाँ पर देखें
यानी कि 10⁻³ तो 120 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसे आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट मौजूद है। जब आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 3 जीरो है, तो ये 3 डिजिट क्या आएगा, इस तरफ आएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.12 मैस है, तो इसका मतलब 0.12 ग्राम। तो ये आपके पास क्या है, तीसरी एग्जांपल हमने सॉल्व की। तो ये फार्मूले अप्लाई करके आप जो मैस अगर उसमें दिया गया है या आपके पास क्या है नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं, तो ये दोनों फार्मूले अप्लाई करके आप उसे इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।